सोचिए, एक देश जिसने सन 1979 में राजशाही खत्म कर दी, फिर लगभग 50 साल के बाद सत्ता पिता से बेटे को चली गई। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है ईरान में। ईरान के लंबे समय तक सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह अली खमेनेई की मौत के बाद एक नया नाम सामने आया है और यह नाम है मुज्तबा खमेनेई का। कौन है मुज्तबा खमेनेई? एक ऐसा शख्स जिसे लोग ईरान का सबसे ताकतवर आदमी भी कहते हैं, मगर जिसे किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हु इज दिस शैडो प्रिंस ऑफ ईरान, और मुज्तबा खमेनेई के सत्ता में आने से दुनिया चिंतित क्यों है? इन बातों पे बात करने से पहले मैं आपको एक ट्रिवियल फैक्ट बता दूं कि लड़ाई के पहले दिन मुज्तबा खमेनेई को मृत घोषित कर दिया गया था मीडिया के अंदर। अपने फादर के साथ ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, मगर कल ये पता चलता है कि ही इज अलाइव एंड किकिंग एंड ही इज नाउ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान। क्योंकि मुज्तबा खमेनेई अब एक बहुत ही प्रोमिनिएंट इंटरनेशनल फिगर है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं, उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। मुज्तबा खमेनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 में मशहद शहर में हुआ था। व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, उन्होंने ईरान में एक बड़ा उलटफेर देखा। He was a witness of the greatest revolution that ever happened in Iran, Islamic Revolution in 1979। वो तब 10 साल के रहे होंगे। इस क्रांति में शाह को हटा दिया गया और इस ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, जहां पर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनेई को बागडोर दी गई। और एक बहुत ही आयरॉनिक बात इस रेवोल्यूशन की ये थी कि इस रेवोल्यूशन में राजशाही को हटाया जाना था, मगर आज जो हम देख रहे हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है। मुज्तबा के पिता अली खमेनेई रुहुल्लाह खमेनेई के काफी करीबी थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे परिवार में जन्मा एक बच्चा अपने आप ही सत्ता के करीब हो जाएगा। खैर, मुज्तबा खमेनेई ने अपनी पढ़ाई तेहरान के अलवी हाई स्कूल से करी, ग्रेजुएट हुए वो। इसके बाद ड्यूरिंग द एंड ऑफ गल्फ वॉर इन 1987 ही जॉइंड आर्मी का एक वॉलंटरी यूनिट, और ये जो वॉलंटरी यूनिट उन्होंने ज्वाइन करा आर्मी का, दिस वॉज वेरी क्लोज टू IRGC। IRGC का मतलब है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड। ये ईरान की सबसे लीथल फोर्स है। मुज्तबा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव सन 1979 में आया, जब उनके पिता आयतुल्लाह अली खमेनेई को ईरान का सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है और यहां से वो सत्ता के और करीब हो जाते हैं। सन 1997 में मुज्तबा ने अपने पिता के कार्यालय में ही काम करना शुरू कर दिया। यहां एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि मुज्तबा कभी खुलकर सामने नहीं आए सत्ता में, वो हमेशा एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति बने रहे। अपने पिता के साथ काम करते वक्त मुज्तबा ने अपने लिए एक पावरफुल ग्राउंड तैयार करा। उन्होंने अपने रिश्ते बढ़ाए IRGC के कमांडरों से, बसीद मिलिशिया से, सीक्रेट एजेंसी से और जो वहां के कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं से। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मुज्तबा खमेनेई हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लेरिक नहीं है, वो आयतुल्लाह नहीं है। हालांकि उन्होंने थियोलॉजिकल स्टडीज करी हैं। एट द एज ऑफ 30 ही वेंट फॉर थियोलॉजिकल स्टडीज, मगर वो एक मिड लेवल क्लेरिक बनकर ही रहे, वो आयतुल्लाह नहीं बन पाए। अपने पिता के साथ काम करते वक्त मुज्तबा को एक निकनेम भी मिला, एंड दैट निकनेम वाज गेटकीपर टू सुप्रीम लीडर। मतलब सीधी बात में अगर कहा जाए कि अगर आपको अली खमेनेई से मिलना है तो वो रास्ता मुज्तबा से होकर जाता है। 2009 मुज्तबा के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आया। 2009 ये वो वक्त था जिसने मुज्तबा को ईरान के पावर सर्किट में एक जगह दे दी। 2009 के ईरानी चुनाव के दौरान मुज्तबा का नाम आया। लाखों लोगों ने आरोप लगाया कि 2009 के चुनाव में धांधली हुई है। उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस प्रदर्शन को ग्रीन मूवमेंट कहा गया। अकॉर्डिंग टू मेनी क्रिटिक्स, मुज्तबा वाज द वन पर्सन हु सप्रेस्ड दिस प्रोटेस्ट थ्रू IRGC एंड बसीज मिलिशिया। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मुज्तबा ने बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, एक्सेसिव पावर फोर्स यूज करी उन्होंने। इस इवेंट के बाद मुज्तबा को ईरान की सुरक्षा का रणनीतिकार माना जाने लगा। दिस वॉज अ फेदर इन हिज हैट। आगे फिर अगले कई सालों में, जैसे 2017 में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, 2019 में फ्यूल प्रोटेस्ट और 2022 में महसा अमीनी आंदोलन। महसा अमीनी आंदोलन ईरान की हिस्ट्री में एक ब्लॉट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इन सब ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये जितने भी आंदोलन थे, उन सबकी सुरक्षा प्रतिक्रियाओं के पीछे जो व्यक्ति था वो था मुज्तबा खमेनेई। एंड ड्यूरिंग ऑल दीज प्रोटेस्ट मुज्तबा ने एक चीज ना बड़ी डिफाइन कर दी थी। ही वांटेड टू मेक हिज रिलेशंस विद IRGC वेरी कॉम्पिटेंट। ईरान में IRGC सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और याद भी रखनी पड़ेगी। ईरान में IRGC जो है वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम,
वॉच करता है और ईरान के जितने भी प्रॉक्सी एलाइज हैं उनके साथ काम करता है। तो शायद मुश्तबा को यह समझ आ गया था दैट इफ ही वांट्स टू बी एट द टॉप ही नीड द सपोर्ट ऑफ आईआरजीसी। इसीलिए हर इवेंट पर, हर प्रोटेस्ट पर वो आईआरजीसी से अपने रिश्तों को मजबूत करते चले गए। एक रीजन यहां यह भी हो सकता है कि शायद वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लेरिक नहीं थे, तो उनके पास वो रिलीजियस सपोर्ट कभी होगा नहीं, ये बात शायद उन्हें पहले से ही पता थी, इसलिए वो हेविली रिलाय और डिपेंडेंट थे आईआरजीसी पर। जब अली खमेनी की मौत हुई तो ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान के संविधान के अनुसार यह फैसला करता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी वरिष्ठ धार्मिक नेताओं के द्वारा यह किया जाता है। इस असेंबली ने मुज्तबा के नाम पर मोहर लगाई और उन्हें सुप्रीम कमांडर चुन लिया गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था क्योंकि यह पहली बार हुआ है ईरान में जहां सत्ता पिता से निकलकर बेटे के हाथ में गई है। मुज्तबा के समर्थकों का यह कहना है कि यह फैसला देश में स्थिरता बनी रहे इसलिए लिया गया है, पर जो उनके क्रिटिक हैं उनका यह कहना है कि यह राजशाही जैसा दिखता है। मुज्तबा खमेनी एक ऐसे नेता हैं जो दशकों तक सत्ता के पीछे से काम करते रहे हैं। ही वॉज अ मैन इन शैडोज, लेकिन अब ये ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं। ये ईरान को स्थिरता की तरफ ले जाएंगे या नए संघर्षों की तरफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस वक्त ये सवाल सिर्फ ईरान नहीं पूछ रहा है बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है वो एक प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर रखता है। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे पर यह सच है। सुप्रीम लीडर कंट्रोल करता है आर्म्ड फोर्सेस, आईआरजीसी, इंटेलिजेंस सर्विसेज, जुडिशरी, स्टेट मीडिया, फॉरेन पॉलिसीज और सबसे बड़ा न्यूक्लियर ओवरसाइट। अगर मुज्तबा अपना पावर कंसोलिडेट कर लेते हैं तो ही विल हैव अ राइट ऑन ऑल मेजर ईरानियन इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर द वेस्ट इट इज स्कैरी। एक सवाल यहां और भी आ जाता है कि मुज्तबा का रूल कैसा होगा। विल ही रूल लाइक अ रिलीजियस क्लेरिक लीडर और विल ईरान बिकम मोर डोमिनेटेड बाय आईआरजीसी? इसका जवाब जो भी होगा वो आने वाले कई दशकों के लिए जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल बदल के रख देगा। और इसी बात के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।